इस गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। योगा दिन की हर सभी को शुभेच्छा शुभकामनाएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पार्ट 4। पार्ट 3 मिसिंग है, कुछ दिन के अंदर वो अपलोड हो जाएंगे। पार्ट 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक पोस्ट, उसके साथ मैगजीन पोस्ट, ज्ञान पोस्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एमटीएस पोस्टमैन, और उसके साथ कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक्स शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि ट्रांसशिपमेंट, यानी कि ह्यूज पार्सल हो गया या फिर ह्यूज प्रोडक्ट्स हो गए, उसे थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए जो ट्रांसशिपमेंट किया जाता है उस चीज़ को बोला जाता है लॉजिस्टिक्स। Logistic Post provides business customers a cost-effective and efficient solution which manages the entire value chain from collection to storage to transmission to distribution across the country। यानी कि लॉजिस्टिक पोस्ट बिजनेस कस्टमर के लिए होता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि सस्ते में उसे मिलते हैं ये फैसिलिटी, जो स्टोरेज टू ट्रांसमिशन पूरा सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स देखिए, FTL LTL, ये दो टर्म एमटीएस पोस्टमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर ये कौन से पोस्ट से रिलेट करता है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक आपको सही बताना होता है। तो FTL LTL क्या है, ये लॉजिस्टिक पोस्ट से रिलेटेड है। कस्टमर्स कैन सेंड देयर कंसाइनमेंट्स आइदर इन फुल ट्रक लोड और लेस देन ए ट्रक लोड, one parcel or multi-parcels based on their requirements. It is flexible and convenient. Logistic Post uses a special network for carrying and delivering packages and consignment across the nation. It moves the shipments by road, rail and air and ensures safe and timely delivery. तो ये होता है लॉजिस्टिक पोस्ट। अभी लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ है, वो सेंटर्स चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ वो सेंटर्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, फुलफिलमेंट सर्विसेज, ये तीन चीज़, और रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ये चार चीज़ लॉजिस्टिक पोस्ट के माध्यम से कस्टमर को ये फैसिलिटी मिलते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है? कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसमिटेड बाय रोड, रेल और एयर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। वेयर हाउसिंग सर्विसेज क्या है? वेयर हाउसिंग ऑप्शंस फॉर स्टोरेज ऑफ कंसाइनमेंट्स प्रायर टू डिस्पैच या फिर डिलीवरी अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। फुलफिलमेंट सर्विसेज क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑल्सो अवेलेबल दैट टेक्स अ होल ऑफ बिजनेस अप्रोच। अगर ये टर्म पूछ ले कि कौन सा पोस्ट से रिलेटेड है तो ये होगा लॉजिस्टिक पोस्ट। Next, logistic post will make the entire logistics operations smooth by providing pick and pack facilities based on specific requirements of the customer। तो पिक एंड पैक फैसिलिटी वो कौन सा पोस्ट से डिटरमाइन करता है? वो लॉजिस्टिक पोस्ट से रिलेट करते हैं। Each consignment will be packed with the specific goods as desired by the customers। नेक्स्ट, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, रिटर्न सर्विसेज अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट। तो ये चार टर्म, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, फुलफिलमेंट सर्विसेज और रिवर्स लॉजिस्टिक, ये चार चीज़, ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP लॉजिस्टिक पोस्ट। ये मेनली PASA के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर भी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि MCQ आ सकते हैं, जैसे कि व्हाइल स्पीड पोस्ट पार्सल इन इंडिया पोस्ट पार्सल हैंडल प्रोडक्ट्स अप टू 35 kgs। MCQ, लॉजिस्टिक पोस्ट बुक्स पार्सल विदाउट एनी स्पेसिफिक लिमिट। तो लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम स्टार्ट होते हैं 50 kg से। नेक्स्ट देखिए,
Heads of circles would identify logistic post centers at each of these stations. Logistic post center will undertake all operational aspects involved in booking, insurance, transport, and delivery of goods. नेक्स्ट कंटेंट्स परमिटेड, ये भी PASA के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट .3 टैरिफ फॉर लॉजिस्टिक पोस्ट, ये भी PASA के लिए इम्पोर्टेंट है. फिर भी इम्पोर्टेंट कुछ स्टेटमेंट मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ. व्हेन बुक्ड अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट ईच कंसाइनमेंट वुड बी चार्ज फॉर ए मिनिमम वेट ऑफ 50 kgs. देयर विल बी नो मैक्सिमम वेट लिमिट, बट लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर्स कैन रिफ्यूज आर्टिकल्स which cannot be carried by the means of transport available to them. अगर उन लोगों के पास वैसा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है तो वहाँ पे वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, pieces addressed to different consignees from even one consignor cannot be clubbed for this purpose to be taken as one consignment. टुकड़ों में आप नहीं भेज सकते हो, पूरा चीज़ को एक साथ क्लब करके ही भेजोगे तो ही वो अवेलेबल है. नेक्स्ट आ जाइए, इंश्योरेंस. लॉजिस्टिक पोस्ट का इंश्योरेंस कैसे मिलता है? हेड ऑफ सर्कल में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर इंश्योरेंस फॉर लॉजिस्टिक पोस्ट. लिमिट ऑफ लाइबिलिटी, द लिमिट ऑफ लाइबिलिटी पर ट्रांजिट वुड बी ₹1 crore. मैगजीन पोस्ट, ओके तो ये रहा लॉजिस्टिक पोस्ट. यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs जो आते हैं MTS पोस्टमैन के लिए, FTL LTL ये PYQ है. FTL LTL का फुल फॉर्म क्या है या फिर ये कौन से पोस्ट से रिलेटेड है? नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ये कौन से पोस्ट से रिलेटेड है? पिक एंड पैक फैसिलिटी, ये टर्म आपको कौन से पोस्ट से रिलेटेड है? बस इतना ही. और लॉजिस्टिक पोस्ट का मैक्सिमम लिमिट क्या है? इट हैज़ नो लिमिट, but it starts with minimum weight limit of 50 kg. Next, magazine post. What is magazine post? Any publication may be transmitted by post as magazine post if it is covered under the definition of the term periodical under the Press and Registration of Periodicals Act 2023, brought out, printed और published in India only. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ. मैगजीन पोस्ट के तहत अगर आप भेजना चाहते हो तो वो पब्लिकेशन इंडिया में ही होना चाहिए. रजिस्टर्ड विद द प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 एंड पोजेसेस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉटेड टू द प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ जनरल. नेक्स्ट देखिए, पॉइंट E, हैव ए बोनाफाइड लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स एंड पोस्टेड विद द मिनिमम ऑफ 500 कॉपीज एट ए टाइम. दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. मैगजीन पोस्ट के तहत आपको भेजना है तो उसका बोनाफाइड लिस्ट एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए और पोस्टेड विथ मिनिमम 500 कॉपीज एट ए टाइम. एवरी मैगजीन पोस्ट शैल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेस मेंशन्ड ऑन द पोस्ट एज एन अकाउंटेबल आइटम. अकाउंटेबल आइटम के तहत जितने आइटम है वो सब आप भेज सकते हो. नेक्स्ट, in case of infringement of conditions mentioned in sub regulation 1, the item posted under the magazine post shall be treated and charged as a speed post item. तो नेक्स्ट आ जाइए, the rates of postage chargeable on magazine post. For magazine to be delivered outside the municipal area of the posting locations up to 200 ग्राम के लिए 12 रुपये. फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम्स, मतलब 200 के ऊपर एक्स्ट्रा 100 ग्राम्स अगर ऐड होते हैं तो उसके लिए +3. और फॉर मैगजीन पोस्ट टू बी डिलीवर्ड इन द म्यूनसिपल एरिया अगर होता है तो 8 रुपया और एवरी एडिशनल के लिए 3 रुपया. तो ये रहा मैगजीन पोस्ट. ज़्यादातर यहाँ से MCQs आते हैं कि ये वाले ब्रॉट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली, ये यहाँ से MCQ आते हैं. और मैगजीन पोस्ट के तहत आप न्यूज़पेपर भेज सकते हो लेकिन वो 500 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और 500 कॉपीज एट ए टाइम होना चाहिए और वो सिर्फ इंडिया में ही पब्लिश होना चाहिए. और क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी रेगुलर जर्नल्स आप नहीं भेज सकते हो. नेक्स्ट आ जाइए, ज्ञान पोस्ट. ज्ञान पोस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अ बुक और पैकेट कंटेनिंग द बुक्स रिलेटेड विद द फॉलोइंग may be transmitted as a ज्ञान पोस्ट
item subject to the conditions mentioned in sub-regulation 2. Prescribed in syllabus for correspondence and regular courses, जैसे कि recognized boards of education, universities of the government or autonomous bodies and statutory bodies under the government. या फिर पॉइंट बी, containing the literature related with social, cultural and religious nature issued or published in accordance with the relevant law of the land. Next, textbook used by aspirants of various competitive examinations. नेक्स्ट पॉइंट 2 देखिए, बुक और पैकेट कंटेन द बुक सेल बी ट्रांसमिटेड अंडर द ज्ञान पोस्ट, अगर ये कंडीशन को मानते हैं। पहला, दे सेल नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल में जो पब्लिकेशंस निकलते हैं वो ज्ञान पोस्ट के माध्यम से आप नहीं भेज सकते हो, जैसे कि मैगजीन्स हो गया, जर्नल हो गया, सिमिलर पब्लिकेशन इशूड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड सो ऑन. Such packet containing the book shall bear on the outside the inscription ज्ञान पोस्ट लिखा होना चाहिए. Book shall not contain any advertisements other than incidental announcements or list of books. Each book in such packet shall contain the name of the printer or publisher. No book of business or commercial in nature shall be sent through this product. No book in such packet shall bear any character or inscription reproduced by any means, provided that such publication may contain in writing the name of the person to whom it is sent or presented, the date, the name and address of the sender or owner or initials of a supplementary nature. नेक्स्ट देखिए, नो पब्लिकेशन इन सच पैकेट्स आर कंटेन एनी प्राइस लिस्ट, नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट द पैकेट में कंटेन एन इनवॉइस और अ बिल और बोथ पर्टेन टू पब्लिकेशन बीइंग सेंट इन दैट पैकेट. द आइटम बुक्ड अंडर ज्ञान पोस्ट ट्रांसमिटेड shall be transmitted as trackable item. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ परस्पेक्टिव, वो ट्रैकेबल आइटम होना चाहिए. नो आइटम अंडर ज्ञान पोस्ट कैटेगरी shall be transmitted as untracked or ordinary item. The item posted under this category, posted as ज्ञान post shall be address specific. The packets booked under this category shall be transmitted through surface mode only. नेक्स्ट, द वैल्यूएटेड सर्विसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड इंश्योरेंस में भी अवेल बाय द सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस. एक्स्ट्रा फीस पे करते हुए आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेंगे. नेक्स्ट देखिए, द पैकेट सेंट अंडर दिस प्रोडक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एन आइटम पोस्टेड थ्रू इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल प्रोडक्ट एंड चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द डेफिशिएंसी. नेक्स्ट, द मिनिमम वेट फॉर बुकिंग पैकेट अंडर ज्ञान पोस्ट शैल बी 300 ग्राम और मैक्सिमम वेट होते हैं 5 kg, जो कि यहाँ पे रेट दिया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अप टू 300 ग्राम के लिए 30 रुपया और 301 से 500 ग्राम के लिए 25 रुपये. ये दो आपको मिनिमम ये दो आपको जान के रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं. तो उसके बाद गंगा जल जो रिटेल पोस्ट के अंदर आते हैं. आइए अभी थोड़ा सा डोमेस्टिक मनी ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. मनी ऑर्डर शैल बी एन ऑर्डर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी टू द पर्सन इन हुज नेम द मनी ऑर्डर इज सेंट बाय द रेमिटर. जो भेजते हैं उसे रेमिटर कहते हैं, जिसे पेमेंट करना होता है वो पेई होते हैं. द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच अ सिंगल मनी ऑर्डर में बी इशूड शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़. इंपॉर्टेंट MCQ एंड शैल नॉट इंक्लूड a fraction of a rupee, provided that total amount remitted through retail money order to a person in a month shall not exceed 25,000 रुपीज़. एक महीना में 25,000 से ज़्यादा एक व्यक्ति को आप मनी ऑर्डर नहीं कर सकते हो. और सिंगल मनी ऑर्डर shall not exceed 10,000 rupees. A commission payable on this issue of money order shall be charged at the rate. Next आ जाइए, कैटेगरीज ऑफ मनी ऑर्डर. रिटेल मनी ऑर्डर जो कि पर्सन टू अनदर पर्सन होते हैं. बल्क मनी ऑर्डर, मनी शैल बी रिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस. बल्क मनी ऑर्डर के अंदर होते हैं दो टाइप के, एक 1 person टू मैनी पर्सनस और एक मैनी पर्सन टू 1 person. Service money order under which money shall be remitted for departmental or official purposes. Booking of money order, the money order form as specified by administrative instructions duly filled in by the remitter together with the amount of the money order have the commission payable, and in case of money order referred along with a valid identification proof may be submitted by the remitter for availing the money order service.
Payment of money order. The payment of a money orders are ordinarily be made at the address of the payee, to the payee or to any person authorized by the payee. If the payee of a money order is a minor, ये बहुत ही important है. Exam perspective, if the payee of a money order is a minor or illiterate, or his physical or mental condition is such rendering him incapable of providing acquittance of having received the money, then the identity of the payee for the payment shall be verified in such manner as may be specified by administrative instructions by the Director General from time to time. तो ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाइए. Redirection of a money order. A money order may be redirected to another address of payee free of charge. बहुत बार बहुत सारे PYQ बहुत सारे सर्कल्स में हमने डिस्कस किए हैं और देखा भी गया है कि what is the fee for the redirection of a money order. So it is a free of charge if the payee makes a request with proof of identity. No alteration in the name of payee shall be permitted in the money order. A money order may be stopped and returned to the remitter free of charge if the remitter makes a request. In no case the post office shall be responsible for inability or failure to stop payment of a money order as per request. If the payee of a money order refuses to take payment on its presentation to him, the amount of the money order shall be returned to the remitter. Provided that if the payee who is unable to take payment on its presentation to him makes order or the payee is not found at the address given on the money order shall be retained in the post office for a period not exceeding 7 days from the date of its presentation. 7 days बहुत ही important है exam perspective. Or from the date it is sent out for payment, as the case may be. And if the payee fails to take payment of the money order from the post office within the said period of 7 days, the money order shall be returned to the remitter on the first working day immediately following the expiry of the said period of 7 days. तो ये लाइन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव. If the payee of a money order is dead, the amount of money order shall be returned to remitter. Provided that the remitter of money order is dead, the amount of money order shall be paid to the legal hire of the remitter. तो ये दो केस है डेट होने के बाद जो होना चाहिए मनी ऑर्डर का. एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी. The post office shall not be responsible for the wrong payment of a money order by incorrect or incomplete information. After a money order has been paid to whosoever it is meant for payment, the post office shall not be liable to any further claim. ये दो तीन टर्म है. अनडिलीवर्ड मनी ऑर्डर किसे कहा जाता है? द अनडिलीवर्ड मनी ऑर्डर शैल बी रिटर्न टू द रेमिटर एंड द अमाउंट ऑफ द मनी ऑर्डर शैल बी पेड टू द रेमिटर. Void money order किसे कहा जाता है? When for any reason a money order remains unpaid either to the payee or to the remitter at the end of the second month following the month of its issue. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इशू. मतलब कि जनवरी में इशू हुआ तो फरवरी के लास्ट में अगर वो डिलीवर नहीं होता तो उसे वॉइड मनी ऑर्डर कहा जाता है. Forfeiture of money order amount. The amount or value of the money order unpaid beyond 3 years from the date of booking shall be forfeited, and after expiry of the said period, such amount or value shall be treated as revenue to the government of India. Forfeiture मतलब उसे बजाय तो कर लेना, मतलब अपने कंट्रोल या फिर अपने अकाउंट पे ले लेना. तो गवर्नमेंट और रेवेन्यू के तौर पे उसे अपने अकाउंट पे ले लेंगे. तो फोरफीचर ऑफ मनी ऑर्डर कब होंगे? बियॉन्ड 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड. और सस्पेंशन ऑफ सर्विस कब होंगे? द सर्विस ऑफ मनी ऑर्डर्स बाय एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बी सस्पेंडेड बाय द सर्कल हेड. तो आइए अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ज्ञान पोस्ट से रिलेटेड. ज्ञान पोस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट dated 28/4/2025 and it came in force from
1/5/2025. Next, a book or packet of which category can be transmitted as a GAN post item? A book as for syllabus, for correspondence and regular course for students by recognized boards of education, universities of the government and autonomous bodies. B. Containing the literature related social, cultural, and religious nature, issued or published in accordance with relevant law of the land. Or C. Textbook used by aspirants of various competitive examinations. या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होंगे डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एज पर ज्ञान पोस्ट बुक इंक्लूड्स every volume, part, or division of a volume in any language, every sheet of music, map, chart, or plan separately, printer, and consists wholly or substantially of reading matter, any other similar matter with or without blank spaces for notations by students. D all of the above. Correct answer होंगे D all of the above. Next, find out the correct one basing on auditions for transmission of book or packet containing books under GAN post. They shall not contain any publication published at regular intervals. Books shall not contain any advertisements other than incidental announcements or list of books. No book of business or commercial in nature shall be sent through this product. एकदम सही, ए बी सी तीनों ही एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। In case of infringement of the conditions, the packet sent on the GAN post shall be treated as an item posted through India Post Parcel and charged on delivery with retail product between the postage already paid for such packet and the postage payable for an India Post Parcel retail product item. Next question, fill up blanks. The minimum weight for booking packet under GAN post shall be up to minimum weight 300 grams and the maximum weight for which packet under this product may be booked shall be 5 kg. The maximum dimension of a GAN post item in roll form should be, the length should be 800 mm. The sum of length and twice diameter should be 1000 mm. Next question, the maximum dimension of a GAN post item in other than roll form is 600 into 300 into 300 mm. यह PA के लिए इंपॉर्टेंट है, MTS पोस्टमैन में नहीं। The minimum single dimension of a GAN post item in roll form is 100 mm. Sum of length and twice diameter is 170 mm and in other than roll form is 140 into 90 mm. GAN post item shall be consigned in an unfastened envelope provided that its dimensions are not less than 140 into 90 mm and not more than 353 into 250 mm. So ये रहा, तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इंश्योरेंस के एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि PLI RPLI रिलेटेड होंगे, और इसके साथ साथ और भी वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। पेपर 3 PYQ 2025 का वेस्ट बंगाल सर्कल का, जो कि लोकल लैंग्वेज होते हैं, बांग्ला में लिखना है आपको ये पेपर, तो इसका 2 वीडियोस अपलोड है। उसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट का 3 वीडियोस अपलोड है, चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3 एंड 4, चैप्टर 5 to 11। ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर PASA, फॉर पोस्टमैन, फॉर MTS, तीनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको देखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ GK जनरल नॉलेज, ओनली जनरल नॉलेज के MTS पोस्टमैन का पेपर 1 में जो 10 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर भी वीडियोस अपलोड किया गया है। अलग सा प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पे आप देखिए, आपको पूरे 23 सर्कल्स के PYQ GK विद सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो कल लास्ट डेट है, प्लीज़ फिल योर फॉर्म। और सही तरीके से फॉर्म फिल करने के लिए ये रहा वीडियोस, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ LDCE MTS पोस्टमैन मेल गार्ड। 22 जून को लास्ट डेट है, ये वीडियो देखिए एक बार, आपको ज़रूर हेल्प होगा। फिर आप फॉर्म फिलअप करके कल जमा दे दीजिए। पोस्टमैन के लिए 2025 का अनफिल्ड वैकेंसीज भी ऐड हुआ है, तो इस बार हाई चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा अगर आप मन लेके पढ़ते हो तो पॉजिटिव साइंस आप देख सकते हो। पोस्टमैन मेल गार्ड का ये जो एग्ज़ाम जो सिलेबस है, पोस्टमैन मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, उसका भी एक सीरीज़ बनाया गया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, आपको
पूरे सीरीज़ मिलेंगे फ्रॉम प्रॉपर सोर्स, जो पीओ गाइड जो पीओ इंडिया पोस्ट वेबसाइट में जो अपलोड होते हैं वॉल्यूम 6, वहीं से मैं नोट्स इम्पोर्टेंट लाइन जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है वही मैं वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।